हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, हरियाणा सरकार ने लाखों लोगों को फ़ायदा दिया है। तो कौन कौन सी चीज़ों से लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है। स्पेशली गुड़गांव में ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, पूरे हरियाणा में होती हैं, बट गुड़गांव के रियल एस्टेट से इसको एक संजीवनी मिलने वाली है और आप लोग इसको रिलेट करके देख सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टी में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। साथ साथ में इन्वेस्टमेंट को लेके भी जो लोग स्टक चल रहे हैं, छोटे बजट के इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो से एक एक चीज़ें मैं तह दर तह आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या क्या फ़ायदे दिए हैं। 10 लाख लोगों से ऊपर को बेनिफिट मिलने वाला है पूरी स्कीम्स के ज़रिए। जो 3-4 चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो आप लोग पूरी अच्छी तरह देखिएगा। साथ साथ में ये वीडियो सिर्फ लर्निंग बेस्ड है, तो इसके बाद आप लोग अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट और साथ साथ में गवर्नमेंट का ऑफिशियल से पूछ सकते हैं। जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो में दे चुका हूँ आपको, तो पूरी वीडियो आराम से देखिएगा। उसके बाद अगर आप मुझसे संपर्क भी करेंगे तो आप लोगों को सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो इस वीडियो में मैं दे सकता हूँ। तो ये लर्निंग बेस्ड वीडियो है। आप देखिएगा क्या आप किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। आप लोगों ने कोई प्लॉट लिया है, प्रॉपर्टी आईडी है, साथ में एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा हुआ मामला है, साथ में आपके प्लॉट से जुड़ा मामला है, किस में आप लोगों को हेल्प मिल सकती है। तो पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर लैंड की, तो एग्रीकल्चर लैंड जो कॉरपोरेशन के अंडर आती है, उसमें बहुत बड़ी राहत दी गई है। उसमें जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई है, क्या आप लोगों को जो भी एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन के अंडर आती हैं उसमें किसी एनडीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था, क्या अगर आप लोगों के 2 कनाल से नीचे ज़मीन है, जो कि हो जाते थे इक्विवेलेंट 1200 गज के, अगर आप उसकी रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उसमें आप लोगों को नो ड्यू सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ता था कॉरपोरेशन से, और फिर उसकी रजिस्ट्री होती थी। अब ऐसा नहीं होगा, आपको एनडीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप अपना पार्टीशन के अकॉर्डिंग जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई वो रजिस्ट्री करा सकता है। साथ साथ में आप लोगों को ये भी छूट दी गई है कि जिसका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा हुआ है वो भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर करा के और रजिस्ट्री करवा सकता है अपनी एग्रीकल्चर लैंड की। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें, जो लाल डोरे के अंदर ज़मीन आती है, लाल डोरा क्या होता है? लाल डोरा होता है, जैसे आप लोगों के गुड़गांव में बहुत से गांव हैं, मैं एग्जांपल बताऊं तो चाहे झाड़सा हो गया, चाहे फाजिलपुर हो गया, चाहे आप लोगों के खांडसा हो गया, बहुत सारे जो आसपास के गांव हैं, इसमें कुछ पैतृक ज़मीन है लोगों की जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो रखी है। क्या होता था, एग्रीकल्चर लैंड होती थी, उसमें लोगों ने अपने घर बनाए तो उसकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रखी है, वो लाल डोरे के अंदर ज़मीन आती है। तो लाल डोरे में जो आदमी अपने आप को सेल्फ सर्टिफाइड कर देगा, उस सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेस पे ही आप लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी, चाहे किसी की 100 गज हो, चाहे किसी की 200 गज हो, जो कि पहले नहीं होती थी और बहुत चक्कर आप लोगों के लगते थे। इसके बाद अगर हम लोग तीसरी राहत की बात करें तो 700 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को रेगुलराइज किया गया है। साथ साथ में आप लोगों के 433 रेगुलराइज और करनी है इन लोगों ने 30 जून तक। इसके बाद बात की जाए, 705 छोटे पैच हैं इन इरेगुलर कॉलोनीज के साथ जो अप्रूव कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। उसके अलावा बात की जाए तो जो कॉलोनीज के साथ लगते हुए 1200 और लैंड पैचेस हैं, उनकी भी बात चल रही है। वो भी इलेक्शन से पहले आप लोगों की रजिस्ट्रीज ओपन हो चुकी होंगी। जिसकी रजिस्ट्री अब तक नहीं हुई है वो इन अप्रूव्ड कॉलोनियों में जो रेगुलराइज होने वाली हैं उनमें अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। ये पूरे हरियाणा की बात है। और अगर जिन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करा रखी हैं और आगे उनकी नहीं हो रही थी तो वो आगे भी रजिस्ट्री उनकी अप्रूव हो सकती है। तो इसके माध्यम से करीबन 13 साढ़े 13 लाख लोगों को फ़ायदा मिला है। और इसके अलावा जो पहले स्कीम थी उसके अंतर्गत करीबन एग्रीकल्चर लैंड में 2,52,000 लोगों को, और जो लाल डोरी की ज़मीन है उसमें करीबन 6,85,000 लोगों को
फ़ायदा मिला है सीधे सीधे तौर पे। उसके बाद अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत है और अपने आप में एमसीजी और हरियाणा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कदम है जिसकी हम लोगों को सराहना भी करनी चाहिए। इसमें जैसे कि हम लोगों ने बताया कि रेगुलर कॉलोनीज़ के अब रजिस्ट्रियाँ होंगी या जो रजिस्ट्री हो रखे हैं वो आगे रजिस्ट्री करा सकेंगे। तो जिस आदमी की जो रजिस्ट्री होगी उन आदमियों को कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था, आपने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराई, अपनी किन्हीं चीज़ों की रजिस्ट्रियाँ कराई और रजिस्ट्री करा के फिर आपको मोटेशन कराने जाना पड़ता था और चीज़ें एमसीजी में करनी पड़ती थी। अब इन लोगों ने इसके एक डिजिटल मेथड बनाया है कि आपने अपनी रजिस्ट्री कराई, उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो नगर पालिका हो, ठीक है, एमसीजी के अंडर जो भी आती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो भी आती है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिकॉर्ड चला जाएगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग बहुत हराश होते थे। मैंने खुद देखा है कि प्रॉपर्टी आईडीज़ के चक्कर में लोगों ने इतनी रिश्वतें दी हैं, इतने परेशान हुए हैं। और प्रॉपर्टी आईडी की भी अपडेट दूँ तो पीछे करीबन हफ्ता पहले बहुत परेशानियाँ थी क्योंकि रजिस्ट्रियों में सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही थी क्या प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही थी, किसी की प्रॉपर्टी आईडी गलत थी, 500 गज का प्लॉट था, प्लॉट चढ़ा हुआ 750 गज का, किसी का फ्लैट 900 स्क्वायर फीट का है, चढ़ा हुआ है 1200 स्क्वायर फीट का, उसके हिसाब से कॉरपोरेशन का टैक्स लगा हुआ है, टैक्स एडजस्ट कराओ, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराओ, फिर यूएलबी का बहुत महत्व था, यूएलबी कराओ। तो वो सारी चीज़ें अब ऑटोमेटिकली होने वाली हैं। अगर ये चीज़ें कामयाब होती हैं तो स्पेशली दूसरे हरियाणा में तो मैं पूरा हरियाणा में तो मैं नीट डील नहीं करता हूँ, बट गुड़गांव में अगर हम लोग बात की जाए, अगर ये चीज़ें होती हैं तो आदमी के बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। साथ साथ में आप लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी जो रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर पांचवी चीज़ की बात की जाए तो ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है अपने आप में, और जिसने जो यहाँ तक आया है अब तक और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बोलूँगा कि इसी टाइप का आपको मीनिंगफुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हाई राइज की, लो राइज की, प्लॉट्स के, गुड़गांव रियल स्टेट से हर एक जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो पांचवा पॉइंट की हम बात करते हैं। पांचवा पॉइंट है हम लोगों का पार्टीशन की रजिस्ट्री। ऑफिशियल्स ने पार्टीशन की रजिस्ट्री का भी अनाउंसमेंट किया है। क्या पार्टीशन की रजिस्ट्रियां भी होंगी जिसमें कि जो मिनिमम लैंड है वो 100 स्क्वायर यार्ड रहनी चाहिए। अगर 100 स्क्वायर यार्ड की लैंड रहेगी तो उसके पार्टीशंस में रजिस्ट्री हो सकते हैं। जैसा 500 गज होगा, ठीक है, आपको उसके पार्टीशन में रजिस्ट्री करानी होगी तो वो अलाउड होगा। तो पार्टीशंस की रजिस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा फैसला आया है और ये सारी नोटिफिकेशन जो मैंने आप लोगों को बताई है, इन सब चीज़ों से करीबन 10 से 15 लाख लोगों, फैमिलीज़ को फ़ायदा मिलने वाला है। और साथ साथ में आप लोगों को ये चीज़ें भी देखने वाली होंगी, क्या जल्दी से जल्दी अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने बोला है क्या 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इसकी नोटिफिकेशन हो गए, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। तो पूरे हरियाणा के साथ साथ गवर्नमेंट को भी, पूरे हरियाणा के साथ साथ गुड़गांव को भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इन सभी चीज़ों का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, कहीं पे स्टक हो गया था। इस संडे को आप लोगों के साथ लाइव जुड़ेंगे, गुड़गांव के रियल स्टेट के लिए गुफ्तगू करते हुए दिखाई देंगे। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।